वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 एंजाइम कंटिन्यू है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है। हमने प्रीवियस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन को और यूजेस ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। इस टॉपिक को आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ वाइज डिस्कस किया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में ये टॉपिक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन की बात करें तो इस टॉपिक से पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पास्ट पेपर को देखें और कुछ एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम करके पूछा नहीं गया, बल्कि पूछा गया है व्हाट इज कोफैक्टर, डिफाइन रोल ऑफ एक्टिव साइट। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। अब अगर हम कंप्लीटली पैराग्राफ वाइज समझेंगे तो हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर के दो साइड को मुख्तलिफ तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारे इस स्ट्रक्चर में, एंजाइम के स्ट्रक्चर में कौन सी मुख्तलिफ साइड्स हैं जो मिलकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं एंजाइम का। तो यहाँ पर मैंने आसानी के लिए दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग करके प्रिसाइज करके लिखा है, ताकि आपको इसमें हर एक हेडिंग समझ आ जाए। अगर वो इंडिविजुअल अलग से पूछे जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पहली साइड है दैट इज एक्टिव साइड, अदर वन इज स्ट्रक्चरल साइड। एक्टिव साइड और स्ट्रक्चरल साइड जब मिलेगी तो वो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएगी एंजाइम का। राइट, एक्टिव साइड को डिस्कस करते हैं। एक्टिव साइड क्या होती है, कहाँ पर होती है, किस तरीके की होती है, एंजाइम के कौन से हिस्से को हम एक्टिव साइड बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, लेट्स कंसीडर इट्स एंजाइम। तो ये हमारे पास जो हिस्सा होगा हमने पहले भी डिस्कस किया दैट इज एंजाइम, और जो एंजाइम से छोटा हिस्सा होता है वो हमारा सबस्ट्रेट होता है। राइट, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में अटैच्ड होंगे, मिलेंगे, वो साइड हमारे पास कहलाएगी एक्टिव साइड। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट और एंजाइम को अटैच करता है, मिलाता है, जहाँ पे हमारा रिएक्शन हो रहा होता है, वो हमारे पास एक्टिव साइड कहलाता है। सही है, अब इस एक्टिव साइड में एक साइड तो वो है जो हमारे सबस्ट्रेट को पकड़ के रख रही है, होल्ड कर रही है। एक साइड हमारे पास इस एक्टिव साइड में वो है जो रिएक्शन परफॉर्म करेगी, क्योंकि एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम आर दी बायोकैटलिस्ट। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया कि एंजाइम स्पीड अप करता है। राइट, तो अगर यहाँ पर एक्टिव साइड मौजूद है विच मीन्स कि यहीं पर रिएक्शन परफॉर्म होगा। अब अगर हम डिस्कस करें रिएक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, तो इस सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जब ये मिलेंगे, एक्टिव साइड है, तो उस एक्टिव साइड में हमारे पास दो साइड मजीद है। फर्स्ट वन इज कैटालाइटिक साइड और एक और हमारे पास है बाइंडिंग साइड। ठीक है, कैटालाइटिक साइड हमारे पास वो होती है जहां पर रिएक्शन अकर होता है, यानी ये जो हमारे पास हिस्सा है ये हमारे पास है कैटालाइटिक साइड, यहाँ पर हमारा रिएक्शन अकर होगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट इसके साथ ज्वाइंट होगा, बाइंड होगा, अटैच्ड होगा, तो उसे होल्ड करने के लिए सबस्टेंस को जो जगह है, जो प्लेस है, वो हमारे पास कहलाती है बाइंडिंग साइड। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिव साइड में दो साइड्स हैं, एक कैटालाइटिक साइड और एक बाइंडिंग साइड। ये स्टूडेंट, ये दोनों साइड क्या करेगी, एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक जो बाइंड करके रखेगी, सबस्टेंस को होल्ड करके रखेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक्टिव साइड हो गया। तो एग्जाम में आपसे एक्टिव साइड का रोल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिव साइड। सही है, अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल साइड की, तो स्ट्रक्चरल साइड इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये एक कंप्लीट एंजाइम को स्ट्रक्चर फराहम करेगी। स्ट्रक्चर किस तरीके से, अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं नेचर, यानी उनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनियस होता है। सही है, लेकिन सम टाइम हमारे पास प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी ज्वाइंट होते हैं, तो वो एंजाइम जो प्योरली प्रोटीन से बना हो, जो प्रोटीन का हो, उसे हम सिंपल एंजाइम या प्रोटो एंजाइम कहेंगे। ठीक है, लेकिन वो एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट हो, उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मतलब जो कंबाइन हो, जब
जो प्रोटीन, दूसरा जिसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा, कंबाइन होगा, तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम हमारे पास नॉन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट है, उसे हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमारे पास देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, हमारा एंजाइम है। ठीक है, अब इस एंजाइम के साथ जो है हमारे पास, ये हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम में हमारे पास ये जो हिस्सा है दैट इज सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा एंजाइम हो गया, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और हिस्सा है, ठीक है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर सबस्ट्रेट मुकम्मल नहीं है, तो ये पार्ट हमारे पास कहलाएगा नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो एक हमारे पास कंप्लीटली प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो नॉर्मली जो कंप्लीट हो जाएगा अपने सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम, वो हमारे पास प्रोटीन पार्ट है। लेकिन अगर इस तरीके का कोई एंजाइम हमें मिले जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट हो, उसे हम होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम कह रहे हैं। सही है, अब हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम को मजीद डिस्कस करें अगर, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में हमारे पास एक प्रोटीन पार्ट था, ये वाला, जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच्ड हो गया, एक नॉन प्रोटीन पार्ट था जहाँ पे कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ। तो जो प्रोटीन पार्ट है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। सही, कॉन्जुगेटेड एंजाइम था, एक पार्ट हमारा प्रोटीन पार्ट, एक पार्ट हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे सिंपली हमारे पास कोफैक्टर। सही है, अब कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो कोफैक्टर में दो मजीद पार्ट होंगे, एक हमारे पास ऑर्गेनिक होगा और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, अब अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है एक्टिवेटर्स, उसके साथ ही मेटेलिक आयंस, जैसे हमारे पास जीन हो गया, उसके साथ डेक्टिबल। एक्टिवेटर्स हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक में कि स्टूडेंट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक था एंजाइम का, वहाँ हमने कहा था कि हमारे पास एंजाइम स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, लेकिन कुछ ऐसे आयंस होते हैं, मेटेलिक आयन होते हैं, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं एंजाइम के बनिस्बत, उसे हम एक्टिवेटर्स कह रहे थे। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटर और मेटेलिक आयंस थे दैट ऑल आर इनऑर्गेनिक, और वो हमारे पास कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। सही है, अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ आ जाए तो ऑर्गेनिक में हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक हमारे पास होगा प्रोस्टेटिक ग्रुप, एक हमारे पास होगा कोएंजाइम। कोएंजाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके डेरिवेटिव्स होंगे कुछ विटामिन्स के, डेक्टिबल यानी कि हमारे पास कुछ NAD, ADPH, ठीक है, इस तरीके से ADP, FMN, इस तरीके के प्रोटीन होंगे वो इस कोएंजाइम में मौजूद होंगे, जो एंजाइम के साथ मिलकर वर्क कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रोस्टेटिक ग्रुप की, तो प्रोस्टेटिक ग्रुप में हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, परमानेंट पार्ट ऑफ एन एंजाइम, मोस्टली ऑर्गेनिक बट इनऑर्गेनिक टू। कुछ प्रोस्टेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मौजूद होंगे। सही है, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का। ठीक है, एंजाइम में हमारे पास एक्टिव साइड में सिर्फ दो साइड्स होती है, कैटालाइटिक साइड और बाइंडिंग साइड। बाइंडिंग साइड जो होल्ड करके रखेगी सबस्ट्रेट को, कैटालाइटिक साइड जो रिएक्शन अकर करेगी। सही है, और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर साइड की, तो स्ट्रक्चर साइड में चूंकि प्रोटीन दो तरीके के एंजाइम हमारे पास प्रोटीनियस भी होंगे और उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो अगर नॉन प्रोटीन पार्ट होगा तो हम उसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में हमारे पास जो प्रोटीन पार्ट है उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट में कोफैक्टर है। वैसे तो ज्यादातर एपो एंजाइम नहीं बल्कि कोफैक्टर पूछा जाता है कि व्हाट इज कोफैक्टर, व्हाट इज मेजर रोल ऑफ कोफैक्टर इन कॉन्जुगेट, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। इसीलिए कोफैक्टर को आपकी बुक में ज्यादा बयान किया गया है कि इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पार्ट है। सही है, तो अगर आप पैराग्राफ वाइज रीड करेंगे, समझेंगे, तो आपको इसका वर्क समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको आपको चार्ट की फॉर्म बता दिया। अब ये आप इस तरीके से अपने पास उतार ले। सिंपली आपने लिखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चर साइड में एंजाइम दो तरीके के, प्रोटीन और प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। तो इसीलिए जब ये दोनों एंजाइम, एक प्रोटीन एंजाइम दूसरा प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन एंजाइम मिलेगा, तो ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहलाएगा। जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है, जब दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो बायो मॉलिक्यूल मिलके एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे। सिमिलरली जब दो एंजाइम यानी प्रोटीनियस इन नेचर,
प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन मिलेगा तो वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनाएगा, सही है। तो ये हमारे पास ये दोनों साइड्स मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देगा एंजाइम को, और जब एंजाइम का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा तभी वो अपने रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप कर सकेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिवेटर्स भी होते हैं जो एंजाइम से ज्यादा एक्टिव फॉर्म कर रहे हो।